अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर डिज़ाइन फाउंडेशन की बात करें या सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, या हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी रिलेशनशिप्स की बात करें, जिस तरह हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स है जो कि हम एनालिसिस में और डिज़ाइन में यूज़ करते हैं फॉर फाउंडेशंस, ठीक है, या सॉइल की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो सॉइल सैंपल हम फील्ड से लेते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है यूनिट वेट, इसकी वॉइड रेशो, सॉइल की वॉइड रेशो, और सॉइल की पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। ये चीज़ें हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और टू फाइंड आउट इट्स डेंसिटी, यूनिट वेट, और उसके बाद हम इसको डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का मकसद है, टू डिज़ाइन फाउंडेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक्चुअली कंसंट्रेट करेंगे ऑन द सॉइल प्रॉपर्टीज़, लाइक इट्स फेज डायग्राम, इट्स वॉइड रेशो, इट्स पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द टॉपिक, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। एक्चुअली हमें बिफोर गोइंग टू द वॉइड रेशोज़ एंड पोरोसिटी और इन चीज़ों पे जाने से पहले हमें फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सीखना है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्चुअली है क्या, जब आप एक सॉइल सैंपल लेते हो, लेट से हमारे पास ये एक सॉइल सैंपल है, ठीक है। इस सॉइल सैंपल को आप लेते हो, ठीक है, और उसमें आप देखते हो, सो यू विल फाइंड कि इसमें तीन चीज़ें हैं एक्चुअली, ठीक है, या यू कैन से कि इसमें तीन मैटर्स है एक सॉइल सैंपल में। एक हमारे पास है सॉलिड पार्ट, जो कि इसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, इन ब्राउन कलर। सिमिलरली हमारे पास लिक्विड है और गैस है। सो यू कैन से कि सॉइल सैंपल हमारे पास इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सो एक्चुअली सॉइल सैंपल तो इस तरह होता है, लेकिन अगर आप इसको यूं अलग अलग शो कर लो, ठीक है, क्योंकि होता इस तरह नहीं है, लेकिन हम इसको अपने ईज़ के लिए एक फॉर्मेट हमने इसके लिए दिया हुआ है कि हमने एयर, वाटर और सॉलिड्स की आइडियलाइज किया है इसका, जो हमारे पास फेज डायग्राम है या इसका डायग्राम हमने एक तरह से आइडियलाइज किया है, ठीक है। और वो कुछ यूं है जिस तरह हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है जनाब। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड फेज डायग्राम, ठीक है। लाइक हमारे पास सॉइल सैंपल जो होता है वो तीन चीज़ों पे, तीन मैटर्स में मुश्तमिल होता है, सॉलिड्स, वाटर एंड गैसेस, ठीक है, या इसको हम एयर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जनाब। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली जो हमारे पास सॉइल सैंपल होता है इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये तो हमारे पास मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं, और दूसरे भी हमारे पास जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्योंकि इन सॉलिड पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो शेप है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती, तो इनके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स हो जाती है, ठीक है। तो जब ये एक सैम्पल सॉलिड्स सॉइल सॉलिड्स का एक सैंपल आप लोगे और उसको आप एक कंटेनर में रखोगे, तो इसमें हमारे पास छोटे छोटे वॉइड्स रह जाती है। सिमिलरली हमारे पास आप एक अनडिस्टर्ब सैंपल सॉइल का ले लेते हो किसी भी जगह से, ठीक है, और उसको आप देखते हो तो उसमें आपको सॉलिड पार्टिकल्स जो दिखेंगे वो डिफरेंट शेप्स की होंगी, और उनके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स रह जाती है, ठीक है। और वो जो ओपनिंग्स होती हैं, इसको एक्चुअली फिल करता है या तो वाटर या गैसेस या दोनों, ठीक है। सो यू कैन से कि हमारे पास सॉइल सैंपल में एक्चुअल जो चीज़ है वो है सॉलिड्स, ठीक है, लेकिन इन सॉलिड्स के दरमियान जो वॉइड्स रह जाती है, जो पोर्स रह जाती है, या जो ओपनिंग्स होती है, एम्प्टी स्पेसेस होती है, इन स्पेसेस को हम जो इन स्पेसेस को वाटर और गैसेस फिल कर देती है,
ठीक है। सो एज आई सेड कि हमारे पास ये जो वर्ड्स होते हैं इसको या तो वाटर फिल करेगा या एयर फिल करेगा इन गैसेस, या दोनों मिल के इसको फिल कर देंगे। ठीक है जनाब। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ठीक है। और यू कैन से कि जब आप फाउंडेशन बनाते हो तो फाउंडेशन बनाने से पहले सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, टू कंपैक्ट द सॉइल। सॉइल को हम कंपैक्ट करते हैं ताकि ये बैठ जाए। ठीक है। और कंपैक्ट करने का या बैठ जाने का मकसद क्या है कि इनमें जो ओपनिंग्स है, पोर्स है, वॉइड्स है, ये हमें रिमूव करने होते हैं। ठीक है। तो जितने हमारे पास सॉइल सैंपल में कम वर्ड्स होंगे, मतलब ओपनिंग्स कम होगी, खाली स्पेसेस कम होगी, उतना ये सॉइल कंपैक्ट होगा और उतना हमारे पास ये सॉइल स्टेबल होगा, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी और इस पे फाउंडेशन बनाना सेफ रहेगा। ठीक है जनाब। नाउ कमिंग टू द डिटेल फेज डायग्राम। ठीक है। फेज डायग्राम में हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यू कैन सी कि हमारे पास सॉइल के तीन हिस्से हैं। ठीक है। सॉइल सैंपल के तीन हिस्से हैं, एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। ठीक है। सॉलिड्स के दरमियान वर्ड्स होती है, उन वर्ड्स को या वाटर या एयर फिल करता है। सो यू कैन से कि जो हमारे पास सॉलिड्स ने वॉल्यूम घेरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको हम वी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। जो हमारे पास वॉइड्स है, ओपनिंग्स है, उसका जो वॉल्यूम होता है इसको हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और इसको वी वी से हम डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है इसको या तो एयर फिल करेगा या वाटर फिल करेगा या दोनों फिल करेंगे। ठीक है। सो जो वॉल्यूम वाटर का है या जितना वॉल्यूम वाटर ने घेरा हुआ है इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वी डब्ल्यू। एंड सिमिलरली जो वॉल्यूम एयर ने या गैसेस ने घेरा हुआ है इस वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, वी ए। और इन दोनों को जब हम जमा कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को, तो कौन सा वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिलके क्या बनाती है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। ठीक है जनाब। सिमिलरली अगर बात कर ले इन अदर है अदर टर्म्स, लाइक ये वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया, अगर सेम चीज़ हम डिस्कस करें इन टर्मिनोलॉजी ऑफ वेट। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो वेट सॉलिड्स का होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स, डब्ल्यू एस। और जो वेट हमारे पास वाटर का होगा इन अ सॉइल सैंपल उसको हम कहेंगे वेट ऑफ वाटर। एंड सिमिलरली जो एयर का होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ एयर। और इन सब को कंबाइन हम क्या कहेंगे, टोटल वेट डब्ल्यू। ठीक है जनाब। अब नॉर्मली हमारे पास फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जब भी हम डिज़ाइन में या प्रैक्टिकली जहाँ पे भी हम ये प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम वेट ऑफ एयर को सिफर लेते हैं, ज़ीरो। वाई इट इज़ सो, बिकॉज हमारे पास जो इसका कंपेरेटिव टू वाटर एंड सॉलिड्स जो इसका वेट है वो बहुत कम है, एंड दिस इज़ आलमोस्ट नेग्लेजेबल। तो ये हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यू कैन से कि जो हमारे पास टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल है वो बेसिकली वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड से मिलके बनता है, नॉट वेट ऑफ एयर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम है, उसको इग्नोर कर लो। ठीक है जनाब। तो वॉल्यूम और वेट की जो फेज डायग्राम है दोनों में छोटा सा फ़र्क ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लेते हैं इन कंसिड्रेशन, लेकिन वॉल्यूम और वेट ऑफ एयर को हम कंसिड्रेशन में नहीं लेते। ठीक है जनाब। सो दैट्स ऑल अबाउट फेज डायग्राम। सिमिलरली कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़, अब इसी फेज डायग्राम को हम यूज़ करेंगे और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करेंगे और हम मज़ीद इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे सॉइल की। सो कमिंग टू द मॉइस्चर कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास इट एक्चुअली रेफर्स टू कि हमारे पास सॉइल सैंपल में कितना वाटर मौजूद है, कितना मॉइस्चर मौजूद है। ठीक है। तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, या
किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। वो डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है कि एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट, और इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। Why multiplied by 100? Because this is actually represented in the form of percentage, ठीक है। तो जब परसेंटेज में हम शो करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर लेंगे। तो यू कैन से दिस इज़ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है जनाब, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो अगर आप डिफाइन करोगे तो किस तरह होगा, वाटर कंटेंट इज़ एक्चुअली द रेशो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है जनाब। और अगर आप इसको डिनोट करते हो तो ये तरीका है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो बाकी आपको पता है कि वेट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख लें, फेज डायग्राम में आपके पास शो हुआ है। सिमिलरली वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है, यहाँ पे आप देख लें, फेज डायग्राम में आपके लिए शो हुआ है, ठीक है जनाब। अगेन कमिंग टू द सॉइल वॉइड्स रेशो, ठीक है। अब देखिए वॉइड्स रेशो को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल ई, ठीक है जनाब। और ये भी एक रेशो है, ठीक है। एंड किस चीज़ का रेशो है, रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमारे पास एक सॉइल सैंपल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है बनिस्बत वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हो कि हमारे पास जो हमारे पास वॉइड्स है वो सॉलिड्स के निस्बत कितने हैं, ठीक है। अगर इस तरह से हम डिफ़ाइन कर लें, नाउ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स व्हाट डज इट मीन, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स मतलब दोनों को जमा कर लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को जमा कर लो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास इन दोनों का है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, दोनों को जमा कर लो, ठीक है जनाब। अब देखें इसको आप यूँ भी कह सकते हो, ठीक है, दैट वॉइड्स रेशो इज़ एक्चुअली इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखिए जी, टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा से मैं इसको ड्रा करता हूँ, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कौन सा है, दिस इज़ द टोटल वॉल्यूम विच इज़ द सम ऑफ, दो चीज़ों का वो सम है, ठीक है। किन चीज़ों का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर का, दोनों मिल के हमारे पास टोटल सॉइल सैंपल W बनाते हैं। तो यू कैन से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट टोटल वॉल्यूम इज़ एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है जनाब, इन दोनों का जमा है हमारे पास। तो अगर इस वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से आप माइनस कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये इक्वेशन इस तरह बन सकता है दैट वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम इससे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना चाहें तो वो किस तरह होगा, वॉल्यूम इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को आप यहाँ पे लेके आए तो इक्वेशन हमारे पास यूँ बन जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास जस्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रह जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज़ टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड सेम थिंग इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड हेयर, ठीक है। तो या तो हम इसकी जगह वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पुट करेंगे या ये पुट करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स या ये पुट कर लो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और नीचे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ही है तो वो उसी पोजीशन में रह जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली सॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास एक चीज़ को शो करती है और वो है कंपैक्शन, ठीक है, कि हमारे पास ये सॉइल कितना स्टेबल है। क्योंकि आप इस सॉइल पे अगर लोड अप्लाई करोगे तो सबसे पहले काम क्या होगा इस सॉइल पे कि ईयर भाग जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास वर्ड्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड्स ख़त्म होने का पहला स्टेप क्या होगा, ईयर भाग जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि वाटर भी भाग जाएगा।
तो बाकी क्या बचा, सिर्फ सॉलिड्स बच जाएगा। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले काम हमारा ये होता है कि हम इस सॉइल को कंपैक्ट करेंगे, उसके ऊपर फिर फाउंडेशन हम लाइट करेंगे, रखेंगे। ठीक है। तो जब हम फाउंडेशन रख लेंगे और उसके बाद ये वॉइड्स ख़त्म होंगे तो दिस विल बी डिज़ास्ट्रस। ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर में सेटलमेंट हो जाएगी, स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। और वो किस तरह बैठेगा, बिल्कुल सीधा नीचे आएगा या टेढ़ा होके नीचे आएगा। एक तरफ पे ज़्यादा सेटलमेंट हो जाएगी, दूसरे पे कम हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर पता नहीं इसके साथ अब क्या होगा। ठीक है। तो इसका फेल होना तय है। ठीक है। लेकिन अगर आप पहला काम ये कर ले कि वर्ड रेशो इसकी ख़त्म कर ले, इसकी वर्ड रेशो को कम कर ले। ठीक है। किस तरह से, आप इसको कंपैक्ट कर ले और इसमें से ईयर और वाटर को निकाल ले, तो सॉइल हमारे पास कंपैक्ट हो जाएगा। उसके बाद उस पर फाउंडेशन रख ले, तो फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस सॉइल में से भाग जाए। जैसे कि वाटर और ईयर ऑलरेडी हमने रिमूव कर दी है। अब हमारे पास ये फाउंडेशन जो है ये स्टेबल है, और ये स्ट्रक्चर अब सेटलमेंट इसमें नहीं आएगी। ठीक है। सो यही सब चीज़ें हमारे पास इस स्लाइड में डिस्कस्ड है। ठीक है। तो यू कैन से कि हमारे पास सो फॉर द सेम सॉइल, यहाँ पे ये रेड में लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ लूज वी विल हैव अ हाई वैल्यू ऑफ वर्ड्स रेशो। ठीक है। तो जब हमारे पास लूज सॉइल होता है उसमें हमारे पास वर्ड रेशो ज़्यादा होती है। ठीक है। और जब हमारे पास कम्पैक्ट हो जाता है तो वर्ड रेशो कम हो जाती है। वाई, बिकॉज हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, और डिनोमिनेटर में सॉलिड्स है। तो जितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो वर्ड्स है वो ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही हमारे पास जो वर्ड रेशो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। और जितनी वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारे पास कम होगा क्योंकि वो न्यूमिनेटर में है, तो उतना ही हमारे पास वर्ड रेशो कम होगा और उतना ही वो सॉइल कंपैक्ट होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप यूँ भी कह सकते हो, जब हमारे पास वर्ड रेशो ज़्यादा है तो मतलब वर्ड वॉल्यूम ऑफ वर्ड ज़्यादा है। अब वॉल्यूम ऑफ वर्ड ज़्यादा है तो इसमें ओपनिंग ज़्यादा है सॉइल में, उसमें खाली स्पेसेस ज़्यादा है, तो इसमें से आसानी से पानी बह सकता है। ठीक है। नो, तो यू कैन से दिस इज़ परमिएबल टू द सॉइल। ठीक है। इट अलाउज द वाटर टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंपैक्ट करते हो, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को आप ख़त्म करते हो, तो वर्ड रेशो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो तब हमारे पास क्या होगा, या वर्ड रेशो हमारे पास कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कम हो जाएंगे, तो तब क्या होगा, सॉइल की कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, सॉइल परमिएबल टू वाटर नहीं होगा, इसमें से पानी अब नहीं बह सकता। ठीक है जनाब। तो हमारा काम एक्चुअली और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब हम डैम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें आपने अर्थन डैम्स का सुना होगा, उसमें हम जो मेन बैरियर है, मेन जो डैम वॉल है, उसको हम सॉइल से बनाते हैं। तो अगर ये वॉल हम कंपैक्ट रखेंगे तो इसमें से पानी पास नहीं हो सकता, पानी इसमें से नहीं गुजर सकता, सीपेज नहीं हो पाएगी, और ये डैम सेफ रहेगा। लेकिन अगर हम इस पे इसको कंपैक्ट नहीं करेंगे, इसमें वर्ड्स रह जाती है, तो और उसकी वर्ड रेशो हाई होती है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो बैरियर वॉल है इसमें से सीपेज हो जाएगी और ये फेल हो जाएगा। ठीक है जनाब। सो सेम थिंग यहाँ पे इस पेरा में डिस्कस किया गया है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सॉइल पोरोसिटी। ठीक है। पोरोसिटी बेसिकली हमारे पास वर्ड रेशो को ही एक दूसरी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है। और वही चीज़ है जो वर्ड रेशो में हमारे पास है, यहाँ पे पोरोसिटी में एक दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। वो क्या है, वहाँ पे था हमारे पास द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टू द टोटल सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल सैंपल। ठीक है। यहाँ पे आप देख लें टोटल सॉइल सैंपल। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, वहाँ पे हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
दिस वाज एक्चुअली द डिफिनीशन फॉर वर्ड्स रेशो। लेकिन यहाँ पे सॉलिड्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। ठीक है जनाब। एंड मल्टीप्लाइड विद 100 एज वेल, बिकॉज ये हम पोरोसिटी जो है इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमने इसको 100 पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज़ डिफाइंड सॉरी डिनोटेड विद एन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है जनाब। तो नाउ यू कैन से porosity is actually the ratio of the volume of words to the total volume। ठीक है जनाब। अब देखें, जब हम डिज़ाइंस करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो जो हमारे पास मेन प्रैक्टिकली यूज़ होता है वो है वर्ड रेशो। ठीक है, वाई वर्ड रेशो क्यों, पोरोसिटी क्यों नहीं? क्योंकि पोरोसिटी में हमारे पास टोटल वॉल्यूम का जिक्र है, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास, जितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कम होगा उतना हमारे पास टोटल वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, और अगर हम यूं कहें कि वर्ड रेशो की बात करें, तो उसमें हमारे पास ऊपर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और सिर्फ वर्ड्स ही चेंज होते हैं। जब आप कंपेक्ट करते हो तो सिर्फ वर्ड्स ही चेंज होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ गिविंग अस अ बेटर आइडिया एज़ कम्पेयर टू पोरोसिटी, क्योंकि हमारे पास जब दोनों वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स और टोटल वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू कंपेक्शन, तो उसको दो जगह पे एक वॉल्यूम चेंज को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक ही जगह से जिस तरह टोटल वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो एक ही जगह पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ रहा है जिसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू कंपेक्शन। सॉलिड्स तो वही है, तो एक ही जगह पे हमारे पास डिस्कस हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे पास जो वर्ड रेशो है ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होता है। सो हियर इट इज़, दिस इज़ porosity, this is word ratio. For all practical purpose we use word ratio, not porosity। ठीक है, now coming to degree of saturation। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है? जिस तरह नाम से जाहिर है, सेचुरेशन। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब कि हमारे पास जो सॉइल सैंपल है इनके वर्ड्स में कितना वाटर मौजूद है। सो यू कैन से हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स आर फिल्ड विद वाटर, क्योंकि वहाँ पे गैसेस भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन से कि वर्ड्स रेशो टोटल वर्ड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है, सो सिंपल यू कैन से कि हमारे पास द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, तो यूँ भी हो सकता है कि जो वर्ड्स है वो टोटली वाटर से फिल्ड हो। ठीक है, सो यू कैन से कि द वेट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इन दिस केस हमारे पास सॉइल पूरा का पूरा सारे के सारे वर्ड्स वाटर से फिल्ड है। सो सच सॉइल इज कॉल्ड फुली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फुली सेचुरेटेड सॉइल। लेकिन सम टाइम ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ हिस्सा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का वॉल्यूम ऑफ एयर ने भी घेरा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं रहते, दोनों का जमा हमारे पास इक्वल रहता है। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। कुछ हिस्सा वाटर ने घेरा है, कुछ हिस्सा एयर ने घेरा हुआ है। तो सच सॉइल इज कॉल्ड पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्शली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल। ठीक है जनाब। सम टाइम हमारे पास पूरे के पूरे वर्ड्स में सिर्फ ईयर होता है, वाटर होता ही नहीं है। तो जब वाटर ना हो नहीं होगा तो सच सॉइल इज़ एक्चुअली कॉल्ड ड्राई सॉइल। इसको हम कौन सा सॉइल कहेंगे? ड्राई सॉइल। ठीक है जनाब। तो 3 सॉइल्स हो गए, फुली सेचुरेटेड जिसमें सारे वर्ड्स वाटर ने फिल किए हो, पार्शली सेचुरेटेड जिसमें वर्ड्स का कुछ हिस्सा वाटर ने कुछ एयर ने घेरा हुआ हो, और ड्राई सॉइल जिसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो है
वो सारा का सारा एयर ने घेरा हुआ है, सारा वॉल्यूम एयर ने घेरा हुआ है, वाटर है ही नहीं, तो सच सॉइल इज कॉल्ड ड्राई सॉइल। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप मैथमेटिकली ज़रा गौर करें। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैंने आपको बताया कि एस से डिनोट होता है, एंड दिस इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाइड बाई 100। वाई मल्टीप्लाइड बाई 100? क्योंकि इसको हम परसेंटेज में लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर हमारे पास एक सॉइल सैंपल में वाटर है ही नहीं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारे पास ज़ीरो होगा तो वो कौन सा सॉइल होगा? ड्राई सॉइल। ठीक है जनाब। और जब हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट हो लाइक दिस वन, ठीक है, इसमें आप देखें कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वॉइड्स का, वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है, दोनों हमारे पास यहाँ पे देखें सारा का सारा वॉल्यूम वाटर ने घेरा हुआ है, फुल है। ठीक है, तो सच केसेस इन सच केस हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 100%। तो सॉइल हमारे पास 100% सेचुरेटेड है। ठीक है, और यू कैन से डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1 और 100%। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ पार्शली सेचुरेटेड में क्या होगा? उसमें हमारे पास इसकी कोई वैल्यू होगी जो कि 100% से कम होगी। ठीक है, और परसेंटेज में नहीं शो करते तो फिर 1 से कम होगी डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे? पार्शली सेचुरेटेड। व्हेन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, और व्हेन डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 0 इट इज़ ड्राई सॉइल, व्हेन डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 1 इट इज़ फुली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है जनाब। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सॉइल वॉल्यूम, वेट्स एंड इन सब का आपस में रिलेशनशिप। जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है इनकी रिलेशनशिप को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।